हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो जो कि होने वाला है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में चलेंगे आगे और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह की बात करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा सेट कर देता हूं। देखिए, इस वीडियो से पहले अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पाइस्पार्क के हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। देन हमने पाइथन भी कवर करी है। तो बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है ये मशीन लर्निंग विद पाइस्पार्क है, जिसकी मार्केट में अमेजिंगली बहुत सारी जॉब्स हैं। तो अगर आपको ये पूरी चीज़ें आती हैं, मशीन लर्निंग, स्पार्क एंड पाइथन, देन यू कैन क्रैक सो मेनी जॉब्स। आप खुद गूगल कर लीजिएगा, naukri.com पे देख लीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा नंबर ऑफ जॉब देख के। अच्छा, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों का आपको आगे लेके चलता हूं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, लीनियर रिग्रेशन को समझने से पहले इसको ब्रेक करते हैं। देखिए, लीनियर एंड रिग्रेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले होता है लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर इज समथिंग सिंपल। लाइन को लीनियर कहा जाता है। नॉन लीनियर मतलब जो कि लाइन नहीं है। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन को समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। देखिए, जब भी हम कभी रिलेशनशिप की बात करते हैं किसी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, तो वहां पे दो टाइप के आपके वेरिएबल होते हैं। नंबर वन होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनको डिपेंडेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आपका दूसरा टाइप का वेरिएबल होता है जो कि होता है इंडिपेंडेंट। सॉरी मेरी राइटिंग के लिए, बट आप फोकस करिए। देखिए, तो द नंबर वन टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल, देन सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। अब एग्जाम्पल के लिए ये होता क्या है, इनको आप अच्छे से समझिए, उसके बाद रिग्रेशन पे चलते हैं। रिग्रेशन कैसे क्रैक किया जाता है। तो देखिए, जब भी अगर आप बैंक में लोन के लिए जाओ, ओके, तो आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही चीजें होंगी। ओके, ये टोटली डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। अगर आप खाली लोन की एप्लीकेशन दे दो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। कितना परसेंट आपको लोन मिलेगा? अगर आपने लेट्स से 1 करोड़ का फ्लैट बुक किया, आप बोल रहे हो कि 80% लोन आपको मिल सकता है, आप बैंक में अप्लाई करते हो 80 लाख के लोन के लिए। तो पहली बात तो ये होगी कि आपको लोन मिलेगा, यस और नो। दूसरी चीज ये है कि क्या आपको पूरा 80 लाख का लोन मिलेगा, वो भी एक क्वेश्चन होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 80 लाख अप्लाई करो तो 80 लाख अप्रूव हो जाए। हो सकता है आपका 73 लाख के आसपास अप्रूव हो। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो वेरिएबल है आपका, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे। आपकी सैलरी कितनी है, आप पास्ट में डिफॉल्ट करते थे या नहीं करते थे, आपका जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो क्या है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये सारे कैसे आपके लिए मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, और ये आप अपने आप में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, मैं कुछ लिख देता हूं एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या है? लेट्स से जब आप बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपकी सैलरी है वो इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जो सैलरी है उसका लोन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, आप कल को स्विच करके किसी और कंपनी में काम करोगे, वहां आपको अलग पैसा मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, तो सैलरी चेंज हो जाएगी। तो दैट्स वाई वो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली आपकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से मेरा मतलब है लेट्स से कि आप किसी ऐसे जोन में रहते हो कि बैंगलोर, पुणे, दिल्ली एनसीआर, तो ऑब्वियसली आपके पास स्विच की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा रहेंगी। इन इन जो जो सारी सिटीज हैं, इनका जो पे स्केल है वो टियर 2 टियर 3 सिटी से ज्यादा है। आप गांव में काम करोगे, वहां पे आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक डिपेंडेंट फैक्टर है बैंक के लिए कि भाई बंदा अगर बैंगलोर में किसी अच्छे एमएनसी में काम कर रहा है तो उसको आप लोन दे सकते हो क्योंकि उसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, तो बैंक इसको भी कंसिडर करेगा। बट इसका लोन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोन जो है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है, ये लोन पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप स्विच करके बैंगलोर से पुणे चले गए, लोन तो तब भी आप पे रहेगा, तो ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। अब क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है वो पहले आपको समझाता हूं मैं। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है कि आप 2024 में लोन अप्लाई कर रहे हो, आज की डेट, आज 27 दिसंबर 2024 में आप लोन अप्लाई कर रहे हो, बट आप जॉब कर रहे हो 10 साल से। तो जो 10 साल की आपकी जॉब है वो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड थे, उसमें से कितने ऐसे क्रेडिट कार्ड थे जिसमें आप डिफॉल्ट करते थे, आप मंथली पेमेंट नहीं करते थे, कितने ऐसे क्रेडिट कार्ड थे जिनको आपने बिना पेमेंट करे चलाए रखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को डिफाइन करती हैं बैंक के लिए। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि क्या आप, अगर आपको लोन दे दिया जाए तो क्या आप डिफॉल्ट करोगे? बैंक अपनी सिक्योरिटी देखेगा ना आपको लोन देते हुए कि क्या ये बंदा 80 लाख रिटर्न भी कर पाएगा।
वो भी चीज़ देखेगा ऑब्वियसली, और उस केस में वो ये भी देखेगा कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको वो मॉर्गेज भी रख सकता है, मतलब कि अगर आप लोन पे नहीं कर पाए तो ये फ्लैट बैंक का हो जाएगा, आपका नहीं होगा, इस तरह के क्लॉज ऐड कर देगा वो। लेकिन ये जो डिफॉल्ट है ये डिपेंडेंट कैसे, अब ये बताता हूँ। देखिए, आपकी सैलरी अगर 80,000 रुपये महीना है तो जरूरी नहीं है कि आपको उतना ही लोन मिले। जिसकी सैलरी अगर 1,80,000 है महीने की, उसको हो सकता है ज्यादा लोन मिलेगा, और डेफिनेट बात है ज्यादा लोन मिलेगा। 80,000 वाले को हो सकता है उतना लोन ना मिले। तो ऑब्वियसली इसके बेसिस पे आपका लोन पास का जो येस और नो है वो डिसाइड हो रहा है, तो इसलिए डिफॉल्ट भी इस पे डिपेंडेंट है, इस फैक्टर पे। सिमिलरली ज्योग्राफी, मैंने आपको समझा दिया था ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट करती है। अब अगर आप कंट्री वाइज देख लो, लेट्स से थोड़ा और इसको बड़ा लेके चलते हैं एग्जांपल को। इंडिया एक सेफ कंट्री है कंपैरेटिवली अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का बंदा लोन लेगा अगर, तो वहां पे ऑब्वियसली बैंक को थोड़ा डाउट रहेगा कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत अनस्टेबल रीजन था वो एक टाइम पे। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, इनको रेड जोन कहा जाता है, वहां पे जल्दी से लोन नहीं मिलेगा, और उन कंट्रीज के लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी नहीं होगी। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये वाला एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हो, एमएनसी में, तो वहां पे ये मायने रखता है कि आप कौन सी लोकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि जो लोन होता है ना, देखिए, लोन खाली घर के लिए नहीं लिया जाता, कमर्शियल लोन भी होते हैं। कमर्शियल मतलब कोई इंडस्ट्री लोन लेती है, जैसे इन्फोसिस टीसीएस को नया कैंपस बनाना है, वो लोन लेंगे 4,000 करोड़ का। अब उनको नया कैंपस बनाना है अफगानिस्तान में, एक को नया कैंपस बनाना है लेट्स से लंदन में, तो लंदन वाला सेफ है ना बैंक के लिए। लंदन वाले को लोन देने में बेटर अपॉर्चुनिटी है कि कल को वहां पे वो सेफ जगह पे है, तो वहां पे जाके हम कैप्चर कर लेंगे। अफगानिस्तान में आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए, ये काफी सारी बात हो गई वेरिएबल्स के बारे में। तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा चलते हैं नीचे, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो कि था रिग्रेशन। अब देखिए, रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन जो है ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रोडक्ट है। तो बेसिकली जब आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है, रिलेशनशिप, तो वहां पे आप रिग्रेशन को यूज करते हो। तो बेसिकली रिग्रेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको अब थोड़ा सा डायग्राम वाइज समझते हैं। देखिए, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आप डायग्राम पे जाएं तो देखिए, जो आपका बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है आपका एक्स। ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कई बार वेरिएबल, इसको, ये जो आपका x है ना, इसको वेरिएबल को फीचर भी कहते हैं, इट्स अ सिनोनिम। कई बार बोला जाएगा व्हाट इज अ फीचर, तो आप समझ जाइएगा कि फीचर मतलब ये बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो जितने आपके 3 वेरिएबल हैं, सैलरी, ज्योग्राफी, क्रेडिट हिस्ट्री, ये सब आपके एक्स एक्सिस पे आ गए। तो ये हमेशा नेचर में लीनियर होते हैं। लीनियर रिग्रेशन का मतलब ही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है और लीनियर है, कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके बेसिस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वाई एक्सिस पे है ये कैलकुलेट होगा। और जो इनके, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन, मतलब ये एक्स और वाई के बीच के रिलेशनशिप को दर्शा रही है। और ये जो मैंने डॉट डॉट्स बनाए ये डेटा पॉइंट्स हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग फीचर्स के लिए, मतलब अलग अलग जो आपके वेरिएबल हैं उनके लिए डेटा पॉइंट्स क्या हैं, और उन डेटा पॉइंट्स को जब आप पूरा ग्राफ पे डाल देते हो तो जो आपकी लाइन आ रही है वो आपकी लीनियर होनी चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब ये तो हो गया लीनियर रिग्रेशन का डायग्राम। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका y है डिपेंडेंट वेरिएबल है। और रिग्रेशन क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके थ्रू आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका वो लास्ट में कैलकुलेट करोगे। वो कुछ भी हो सकता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, या फिर डिफॉल्ट बंदा करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए, और दोनों का जो आंसर है लोन येस और नो में आएगा, डिफॉल्ट का भी आंसर जो है वो येस और नो में आएगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी वो वाली नहीं है कि मे बी करेगा नहीं करेगा, इसमें आपको येस और नो ही डिसाइड करना होता है। अब सबसे पहले समझिए कि जो रिग्रेशन है, इसकी स्पेलिंग एंड मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज। रिग्रेशन जो है ये 2 टाइप का होता है। तो नंबर 1 इज लीनियर सिंपल रिग्रेशन, एंड जो दूसरा होता है आपका, सो आप लोग गैस कर सकते हैं ऑब्वियसली नाम से, मल्टी लीनियर
मल्टी लीनियर रिग्रेशन। अब देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब आपका होता है कि आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये कैसे हो सकता है वो आपको थोड़ा मैं बताता हूं। आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये देखिए इस जो इक्वेशन को अगर आप डिकोड करने जाओ, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं आपको डिकोड करके बताऊं तो यहां पे कौन क्या क्या है? दिस इज c इज योर इंटरसेप्ट, x इज व्हाट इज x। डायग्राम को देखिए ऊपर मैंने आपको बताया है अभी, i दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहां पे जो m है, व्हाट इज m? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा m इज योर स्लोप। इसको रिग्रेशन में अल्फा कहा जाता है जो कि m है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं इक्वेशन क्या होती है। जो y है ये ऑब्वियसली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपको अंत में कैलकुलेट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको आप लीनियर रिग्रेशन में कैसे लिखते हो? y इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 एंड x1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अल्फा क्या है? अल्फा इज योर इंटरसेप्ट। ये सब कैलकुलेट कैसे होता है वो भी अभी आपको बताएंगे। अल्फा की वैल्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है या नहीं। फीचर क्या होता है? एक्स क्या है? कोई भी जो कॉलम है आपके डेटा के अंदर। तो यहां पे आपका अगेन ये अल्फा जो है ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं, ऊपर हमने इसको इंटरसेप्ट भी लिखा है, बट रिग्रेशन में इसको आप बोलते हो रिग्रेशन को एफिशिएंट। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, एक्स क्या होता है? एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। पहले लीनियर रिग्रेशन कवर करते हैं, उसके बाद मल्टी लीनियर पे आएंगे। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, आई होप। नाउ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए जो आपका एक्स है, मैंने आपको बताया था कि एक्स को आप बोलते हो फीचर। तो आप मॉडलिंग में कई बार ये सुनोगे कि फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं। फीचर सिलेक्शन इसका मतलब ये है कि आप राइट वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे होते हो। अब ये वेरिएबल क्या हो सकते हैं? देखिए उस बंदे का एज, उसका नेम, मैं अभी रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं, अभी मैं फीचर्स इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा चूज कैसे करना है। एज है, नेम है, एड्रेस है, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है या फिर उसकी सैलरी है, उसके फादर का नेम है। ये सारा बैंक के पास डेटा होता है। एग्जांपल हम बैंकिंग का लेके चल रहे हैं, ओके। नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री 6 मंथ की, कि पिछले 6 महीनों में उसने और बैंकों के साथ डिफॉल्ट तो नहीं करा। ये आपके कुछ सारे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए उसकी एज मायने रखती है, बिल्कुल रखती है, क्योंकि अगर बंदा वो ऑलरेडी काफी एजेड है तो इसका मतलब देखिए जितनी ज्यादा एज है ऑब्वियसली उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी, ये एक लाइकलीहुड है। तो उस केस में एज एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप जब उसको लोन दोगे, अगर कोई 35 साल का बंदा है, हो सकता है वो बेटर सैलरी पे हो, अगर वो स्विच करेगा उसको हायर पैकेज मिलेगा कंपैरेटिवली कि एक 23 साल का बंदा जो 25-30 हज़ार पे काम कर रहा है उसको आप 80 लाख का लोन नहीं दे पाओगे। नेम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एड्रेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि उससे उसकी ज्योग्राफी का पता चलता है कहां पे रहता है। सैलरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, जब आप लोन दोगे कि सैलरी के बेसिस पे ही तो लोन चुकाएगा बंदा। फादर नेम, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट एक्स नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट सैलरी और ये क्रेडिट हिस्ट्री। अब ये जो फीचर्स है ना आपके, अब ये देखो जो x1 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप फीचर्स और जो कॉलम है दोनों सेम चीजें हैं। तो जो एज है ये आपका x1 हो गया, नेम x2 हो गया, एड्रेस x3 हो गया, सैलरी हो गई x4, फादर का नाम हो गया x5, क्रेडिट हिस्ट्री हो गई x6। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना सिंपल लीनियर की, यहां पे आपका सिर्फ एक वेरिएबल होता है। मैंने आपको जो उदाहरण दिया ये वाला, यहां पे आपके पास मल्टीपल हैं, तो ये जो एग्जांपल है ये दोनों जगह फिट हो सकता है। अब
अगर लेट से आपके पास खाली एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो ये कैसे काम करेगा? अल्फा की वैल्यू आप डालोगे यहां पे, अल्फा की 0 जो है जिसको रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, अल्फा 1 इसको भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लेट्स से इसकी वैल्यू है 0.8 प्लस अल्फा 1 की वैल्यू आपको दी है, ये आपको ऑफिसेज में दी जाती हैं वैल्यूज, कई जगह कैलकुलेट करनी होती है बट फॉर्मूला बताया जाता है। तो 0.8 अल्फा 0 की वैल्यू हो गई, अल्फा 1 की वैल्यू हो गई 0.7, देन मल्टीप्लाई बाय योर वेरिएबल, लेट्स से सैलरी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी हो गई सिंगल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब चलते हैं फटाफट से मल्टीपल लीनियर की तरफ, उसको भी समझते हैं। देखिए इसी इक्वेशन को आपको थोड़ा एनहांस करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो चलेगा, ये तो बेस इक्वेशन हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x1, सिर्फ इतनी इक्वेशन थी सिंगल लीनियर की, सिंपल लीनियर की। अब यहां पे आ जाएगा अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3, क्योंकि मल्टीपल फीचर हैं, मल्टीपल ही आपके कोएफिशिएंट होने वाले हैं। अब ये आप एग्जांपल देखो लेफ्ट साइड में, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, यहां पे आपके पास इतने सारे वेरिएबल हैं, ये जो पूरा आपका वेरिएबल सिलेक्शन था ये यहां पे काम आएगा। x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। y की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी ही है। अब वैल्यू आती है अल्फा की। अल्फा की वैल्यू आपको बिजनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा, ओके, वो उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा। ये कैसे, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन मैं आपको इक्वेशन में वैल्यू डाल के समझाता हूं। लेट्स से यहां पे है y इक्वल टू अल्फा 0 की वैल्यू है 1 प्लस 2x1, 2x1 का मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 की वैल्यू है 2 प्लस 3x3, समझ गए होंगे आप लोग, प्लस 4x4। अब ये सारे अल्फा हैं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये सब अलग अलग फीचर्स हैं। तो जब आप रिग्रेशन की इक्वेशन बनाओगे तो उसमें जब आप करोगे फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, y यहां पे नहीं आना चाहिए ये, ओके। जब आप अब बनाओगे इक्वेशन, तो मैं लेट्स से इसमें वैल्यूज डालता हूं जो लेट्स से मुझे किसी मेरे टीम मेंबर ने दी है, मेरे क्लाइंट ने दी है। इसकी वैल्यू मैंने लिखी 0.9 प्लस, जैसे कि आप देख सकते हो वैल्यूज यहां पे दोबारा मैं नहीं लिखूंगा। सो लेट्स गो बैक टू दिस इक्वेशन। यहां इक्वेशन में आप ये समझिएगा कि जब आप 1 2 3 4 को देख रहे हो तो सबसे ज्यादा जो कोएफिशिएंट है वो है नंबर 4। तो नंबर 4 के साथ जो आपका वेरिएबल है वो आपका वेरिएबल होने वाला है x4। x4 जो आपका वेरिएबल है, इसको आप फीचर भी कहते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीचर सिलेक्शन वेरिएबल सिलेक्शन मतलब दोनों में अंतर क्या है। फीचर वेरिएबल सेम चीज है। x4 जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है, किसके लिए, y को जब आपको कैलकुलेट करना है तो, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा है। तो जिसका कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना जरूरी है। देखिए सबसे पहले जब आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हो ना, सबसे पहले आप डेटा की ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग डेटा बनाते हो आप। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, विच इज मोर लाइक अ रियल डेटा, उसमें से आप एक पोर्शन ले लेते हो। लेट्स से कि आपके पास 100 रोज हैं, 100 रोज में से आप क्या करते हो, 20 को आप ले लेते हो एज अ ट्रेनिंग, 80 को आप ले लेते हो एज अ टेस्ट। तो कई बार इसको थोड़ा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, बट ट्रेनिंग के बाद जब आप लर्निंग में मूव करते हो ना डेटा को, वहां पे आपका जो अल्फा है उसकी वैल्यू बड़ी मायने रखती है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जितनी हाई होती है वो वाला फीचर उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप बेसिकली रिग्रेशन कैलकुलेट करते हो। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहां पे एंड करूंगा एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा रिग्रेशन पढ़ने में, और आगे जाके हम और इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो था ये मोर ओवर एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड वीडियो था। अगले वीडियो में हम इसको पाइथन से इंप्लीमेंट करेंगे, पाइस्पार्क पे रन करेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंटर आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ये इनफैक्ट जो नोटबुक है ये मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी इसको रेफर कर पाओ। ओके,
अगर रेफर नहीं कर पाए तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप वहां जाने का मन नहीं रखते कि मतलब गिटहब पे मुझे नहीं जाना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे सिंपल और इससे सॉलिड आपको जो एक एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में, आई एम रियली डाउटफुल कि किस तरह से मिलेगा, क्योंकि मुझे ये प्रिपेयर करने में आई टुक सम टाइम, क्योंकि बहुत सारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो चलिए इस नोट पे इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिएगा, ताकि मुझे और ज्यादा बूस्ट मिले और मैं थोड़ा सा और ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ पाइथन के अमेजिंग कोड्स के साथ, लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करते हैं और आप लोगों की लर्निंग को और आगे लेके चलते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।